कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत सोरेन जी सुन लीजिए, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक 32 तो नहीं मानेंगे। भारत के किसी राज्य 32 का खतियान लागू है क्या? झारखंड अलग है क्या? ये मुख्यमंत्री का गेम प्लान है। मुख्यमंत्री केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। घर घर उर्दू घुसा दिए। आपको भोजपुरी से दिक्कत है, उर्दू से दिक्कत नहीं है। और सरकार जितनी मनमानी करनी है, जितने हम लोग के साथ शोषण करना है कर सकती है, कर रही है। 2000 जब से बंटवारा हुआ तब से शोषण ही हुआ है बिहारियों का। भोजपुरी के बिना झारखंड नहीं चलेगा। राज्य में भाषा, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर अब हर जुबान पर चर्चा है। एक तरफ जहां सैकड़ों और लाखों में युवा सड़क से लेकर राजभवन तक इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब ऐसे लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं जो कि वर्षों से, लगभग 2 और 3 दशक से यहीं राज्य में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहीं व्यवसाय कर रहे हैं। और वैसे युवा भी अब इसको लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं, जो कि उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, सारा कुछ यहीं से हुआ है। ऐसे तमाम लोग, अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि धुरवा इलाके से हैं। तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब जब मुख्यमंत्री भी 1932 का खतियान को लेकर मुखर हो चुके हैं, वैसे में अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपने जो भी अधिकार है उसको लेकर आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप तिवारी हुआ। अभी आपने बोला कि अब जब मुख्यमंत्री मुखर हो गए हैं, मुख्यमंत्री तो फ्रॉम डे वन, ये तो मुख्यमंत्री का ही गेम प्लान था। आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने बोला था कि भोजपुरी मगही डोमिनेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद मुख्यमंत्री ही धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही को मान्यता दिए। उन्हीं के कैबिनेट मंत्री विरोध किए। अब फिर एक बार मुख्यमंत्री वापस ले रहे हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री का गेम प्लान है। और ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इसी चीज़ को बोल के आए थे कि हम स्थानीयता को परिभाषित करेंगे। अब मुख्यमंत्री 1932 का खतियान को परिभाषित करने के लिए बोले 1932 लागू होगा। तो हम लोग हर कीमत पे 1932 का विरोध करेंगे। देश आज़ाद हुआ 1947 में, खतियान चाहिए 1932 का। अब पूरे भारत के किसी भी राज्य में 32 का खतियान को आधार माना गया है क्या? चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, हर जगह मैक्सिमम 15 साल से रहने वाले लोगों को स्थानीय का अधिकार दिया जाता है। आपका परिवार कब से रह रहा है? मेरा परिवार तो यहाँ 1956 से रह रहा है। 1956 से रह रहा है। हमारे मम्मी पापा, हमारे दादाजी आए थे यहाँ, मम्मी पापा का जन्म हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जड़ जमीन सब है, सारा पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ यहाँ पे है। हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। तो आज हमको ये बात बताइए कि मेरा ये कहना है, भारत के किसी राज्य 32 का खतियान लागू है क्या? झारखंड अलग है क्या? ये मुख्यमंत्री का गेम प्लान है। मुख्यमंत्री केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और इससे मुख्यमंत्री को याद कर ले, बाबूलाल मरांडी का क्या हश्र हुआ, तो वही हश्र इस मुख्यमंत्री का भी होने जा रहा है। 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति की बात हो रही है, तो क्या लगता है आप लोगों को इससे कितना नुकसान होगा? 100% नुकसान है। 100% नुकसान है। हम लोग किसी कीमत भी से नहीं मानेंगे। और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है लड़ाई करना। हम लड़ाई करेंगे सरकार से, और भीषण लड़ाई होगी, भीषण। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। 32 को हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, जो राज्य के युवा अभी राजभवन में धरना दे रहे हैं 1932 खतियान के समर्थन को लेकर, उनसे आपके मन में कुछ सवाल है उनसे पूछने के लिए? मेरे मन में यही सवाल है कि आप लोग जो भोजपुरी को और मगही को धनबाद बोकारो से हटाने के लिए आंदोलन किए, आंदोलन तो मान लीजिए चलिए आपका सफल रहा, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। परंतु घर घर उर्दू घुसा दिए। आपको भोजपुरी से दिक्कत है, उर्दू से दिक्कत नहीं है। उर्दू को, हिंदी को नहीं देकर उर्दू को पूरे राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो उर्दू आपको स्वीकार है क्या? उर्दू के विरुद्ध आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम लोग तो शुरू से आपके हर कदम पे साथ रहे हैं, हर आंदोलन में साथ रहे हैं। आप लोग भोजपुरी मगही को हटाने के लिए आंदोलन किए मुख्यमंत्री के इशारे पे, और आज जब हटा के उसके बाद घर पूरे हर जिले में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का मान्यता दे दिया गया, तो आप क्यों चुप हैं? उसके विरोध में तो आवाज़ उठाइए। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अब जब राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर चर्चा हो रही है, 1932 खतियान पर चर्चा हो रही है, क्या लगता है कितना भविष्य अब आप लोगों का अनसिक्योर्ड आप लोगों को लग रहा है? जी, हमारे साथ पढ़ने वाले जितने भी झारखंड के बच्चे थे, मानते हैं वो आदिवासी समाज से हैं, तो उनको जब
सारे कुछ में छूट दी जा रही है और हमें कुछ नहीं दी जाती, तो इससे तो ज़रूर है ना कि हमें कोई बुरा लगेगा। साथ में पढ़े थे उस समय कोई भेदभाव नहीं था, मगर अब भेदभाव आए तो इससे तो प्रॉब्लम होगा ना। आगे हमारा भविष्य क्या होगा इस सोच के हमें भी तो चिंतन है ना। इसीलिए मैं यही कहाँ से करूँगा। पढ़ाई किए हैं आप? मैं यही झारखंड से ही पढ़ाई किया हूँ। मैं YMCA स्कूल का स्टूडेंट था और मैं अभी JN कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मतलब पूरी पढ़ाई झारखंड में ही हुई है मेरी पूरी पढ़ाई। फैमिली कब से है झारखंड? फैमिली मेरी शायद दादाजी ही मेरे आए थे यहाँ। उस समय तो मुझे पता नहीं कि कब से रह रही है, मगर बहुत पुराने हम लोग, मतलब बहुत दिन से आ रहे हैं। वो छात्र वो युवा जो अभी सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं 1932 खतियान को लेकर, स्थानीय नीति, भाषा, ये सब को लेकर, उनके लिए क्या कुछ सवाल है आपके मन में? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ डायरेक्ट उनसे, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सर हैं, हम डायरेक्ट उनसे यही बोलना चाहते हैं कि सर हम लोग के भविष्य के भी चिंतन करनी चाहिए ना। भोजपुरी हटा देना, हमारी जो लैंग्वेज है उसको हटा के और दूसरी भाषा को आगे बढ़ाना, ये अच्छी नहीं है। मैं इसका विरोध हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। कुछ और युवा हैं, इनसे बात करेंगे हम। आपसे पहले बात करते हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? रांची से ही हुई पढ़ाई। रांची से ही। तो आपके बैच में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि 1932 खतियान वाले युवा होंगे। हाँ, बहुत सारे थे, बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे, वो जो लोकल हैं यहाँ पे, प्योर लोकल हैं यहाँ के। सारे लोग हैं। तो ऐसे में अब जब इस चीज़ की चर्चा हो रही है, और तब आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? उन युवाओं से क्या सवाल है आपका? मेरा उन सारे युवाओं से सवाल यही है, सरकार से भी यही है कि हम लोग जब सब साथ में पढ़ें तो हम लोग सबको यहाँ पे जो लोकल में जितना भी जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो सबको बराबर चाहिए, सबको साथ में चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि किसी को बांट दे और किसी को अलग कर दे, क्योंकि जब सब लोग साथ में पढ़े हैं तो ऐसे में आप देख सकते हैं कई सवाल हैं इन युवाओं के मन मस्तिष्क में। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जो पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। आप अपना परिचय पहले दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ सुनील कुमार उर्फ सिंटू यादव। अच्छा, कब से रह रहे हैं? मेरा दादाजी यहाँ पर आए थे 58-60 के लगभग आए होंगे, 58 के लगभग। तब से हम लोग यहीं हैं। हम लोग का जब से जन्म कर्म हुआ तब से तो हम लोग यहीं हैं और रहेंगे भी। इसमें कहीं दूर राय नहीं है कि हम लोग यहाँ छोड़ने वाले हैं। और सरकार जितनी मनमानी करनी है, जितने हम लोग के साथ शोषण करना है कर सकती है, कर रही है। 2000 जब से बंटवारा हुआ तब से शोषण ही हुआ है बिहारियों का। और अभी भाषा छीना, कल हम लोग का अस्तित्व भी यहाँ से छीनने का कोशिश करेगा, तो मरने में ही भलाई है, लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। हम लोग हर तरह से अब तैयार हैं, लेकिन लागू नहीं होने देंगे। अगर सरकार मनमानी करती है तो हम लोग भी अपना अधिकार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपके कई ऐसे साथी होंगे जो कि 1932 खतियान दोस्त है, मेरा बिजनेसमैन पार्टनर भी हैं, बहुत लोग हैं जो हम लोग के साथ बैठते हैं उठते हैं यहाँ। तो ऐसा वो लोग खुद कहते हैं कि इस सब का लड़ाई हम लोग का कोई मतलब नहीं है, ये तो राजनीतिक लड़ाई जा रही है। कहिएगा तो हम कुछ आदिवासी लोगों को 2-4 दिन में बुलाकर बहस भी करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग भागेगा कि भाई वो लोग अस्थाई, वो लोग का ही फायदा का चीज़ है, नहीं बहस करें। लेकिन कहीं से भी ये अधिकार सही नहीं दिखाई दे रहा है जो कि आप भाषा पर बंटवारा कर रहे हैं, जात पर बंटवारा करिएगा, धर्म पर बंटवारा करिएगा तो देश का अस्तित्व मिट जाएगा। कहाँ है झारखंड? इस स्टेट का भी अस्तित्व मिट जाएगा। कहीं भी किसी कोना में दिखाई नहीं देगा कि केवल झारखंड। सभी भाषा को लेकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए। हम भी आपका बच्चा हैं, आप ही का क्षेत्र में पैदा हुए, आप ही का क्षेत्र में जन्म लिए। खुशी होगा, आपको भी बहुत ही बड़ाई मिलेगा कि एक बाहरी आकर आपका इज्जत करता है, आप उसको जीने का सहारा तो आप ही दिए, आपका घर में है, हम लोग कहीं दूर नहीं है। लेकिन इज्जत के साथ हम लोग रहना चाह रहे हैं। आप लोग भी सबके साथ जैसे मिलकर सब रह रहा है उसी तरह रहने दीजिए, आग मत लगाइए बस। अच्छा, क्या ऐसा भी हो रहा है कि भाषा, स्थानीय नियोजन नीति पे अब जो आप लोग साथी रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं मनमुटाव वगैरह आ रहा है? अब आएगा, अब आ भी रहा है। कुछ लोग दूरी भी बना रहे हैं, अब आएगा। जैसा नियत चल रहा है वो आएगा ही। बंटवारा का जो नियम लागू हुआ है ना, इस पर सबको बंटवारा, मतलब भेदभाव तो होना ही है भैया। हम आपको अगर गाली देंगे तो कहीं आप मेरे साथ सटने का कोशिश नहीं करिएगा, आपको हम भगाने का कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा, हम मेरा घर है, हम अपना घर पर बुला के आपको, आप मेरा बगल में रहिए, पड़ोसी हैं, आपको हम गलिया आई थी कर, तो आप तो कोशिश करिएगा कि भागिए जाए। तो दोस्त तो भागेगा ना, वो अपना भी समाज में जाएगा, हम अपना समाज में जाएंगे, तो लड़ाई बढ़ेगी। दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार को चाहिए एक ऐसा नियम लगाए सबका इसमें फायदा हो। हम लोग को भी जो बाहरी हो, सब जो रह गया झारखंड में सबको मिले, सब कुछ मिले, सब फली फूटी खुशहाल रहे बस।
अंतिम सवाल सरकार को यही चाहिए, सबको एक साथ लेकर चले, हम लोग साथ हैं, भेदभाव ना हो। अंतिम सवाल प्रदीप जी, आप काफ़ी शुरुआत से इस मामले को लेकर मुखर रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं, मैं यही बता रहा हूँ, सन 2000 से सिर्फ हम लोग को उल्लू बनाया जा रहा है। आज तक सरकार 1932 को लेकर यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करती रही, कोई भी सरकार हो। अब मुझे ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आदरणीय सुदेश महतो जी जो इस आंदोलन में मुखरता से उभर रहे हैं, सुदेश महतो जी जब रघुवर दास की सरकार ने 2018 या 14 में जो भी हो 1985 को स्थानीयता का परिभाषा माना था, आपके कैबिनेट मंत्री थे कि नहीं? आपके कैबिनेट मंत्री थे कि नहीं उस कैबिनेट में, जिस कैबिनेट से इसको पारित किया गया था? उस समय आप चुप क्यों थे? सत्ता का मलाई चापने के लिए? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप में है क्षमता, आप वास्तव में यहाँ के मूलभाषियों के शुभचिंतक है, तो क्यों अपने पीएस को हटाइए? जो आप सभी मैक्सिमम सभी लोग, मैं आपको बता दें, चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री जो आज 32 की बात कर रहे हैं, उनका पीए कौन है? आप सचिव कौन है? सूचना थी प्रेस सलाहकार कौन है? आप ये बात, सुदेश महतो के पीएस कौन है? आप सचिव कौन है? शिबू सोरेन के आप सचिव कौन है? ये लंबोदर महतो जी जो आज बोल रहे हैं 32 का खतियान हटाओ, उस समय आजसू जब ये सुदेश महतो के प्रिय हुआ करते थे, उस समय जब 85 के को स्थानीय का परिभाषा घोषित किया था कैबिनेट में, आजसू के मंत्री भी साइन किए, उस समय क्यों नहीं आपका जमीर जगा था? उस समय जमीर मर गया था। सूर्य सिंह बेसरा उस समय जब बंटवारा हुआ था, उसी समय बोलते थे कि भोजपुरी बोलने वाला यहाँ रहिए, बिहार थी झारखंडी बोलने वाला यहाँ रहिए। उस समय क्यों नहीं बोले? केवल राजनीतिक अस्तित्व तलाशने के लिए आप लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत सोरेन जी सुन लीजिए, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक। 32 तो नहीं मानेंगे, जान ले लीजिए, जेल भेज दीजिए, गोली मार दीजिए, कोई ये नहीं है हम, लेकिन 32 हम लोग किसी कीमत में नहीं मानेंगे, और इसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। अगर आप नहीं चेतिएगा तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। फिर 2000 2002 वाला अशांत होगा झारखंड। जो बाबूलाल मरांडी क्या किए, तो उनका हश्र देख रहे हैं ना, आज कहीं के नहीं रहे। बाबूलाल मरांडी हटाइए ना अपने पीएस को, हटा दीजिए ना अपने पीएस को। कौन सा भाषाभाषी है पीएस? देख लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, ये लोग जो भोजपुरी मगी अंगिका बोल रहे हैं ना, मैं तो, अगर आप में क्षमता है तो इस भाषाभाषी को अपना पीएस से हटाइए, सचिवालय से हटाइए, काम करके दिखाइए। भोजपुरी के बिना झारखंड नहीं चलेगा। अब मैं तथ्यपरक बात बोल रहा हूँ, नहीं तो है लोगों में क्षमता तो भोजपुरी भाषी को सभी पद से हटा के और काम करके दिखाएं। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आप कीजिए ना, वोट बैंक की राजनीति कीजिए। उर्दू को तो घर घर घुसा दिया तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप वोट बैंक की राजनीति कीजिए, लेकिन हमारे समान, हमारे अस्तित्व से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि अंत में हम हथियार उठाने में मजबूर हो जाएंगे। हमारा बाल बच्चा नहीं पढ़े, बाल बच्चा को नौकरी नहीं मिले, तो हम रहने से क्या फायदा? मारेंगे चाहे मारेंगे, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तमाम रिव्यू जो अब जिस तरह से राज्य में भाषा, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर दोनों तरफ से लगातार टिप्पणियाँ हो रही हैं, ऐसे में सरकार को इस विवाद को जल्द से जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो झारखंड अभी भाषा, स्थानीय और नियोजन नीति की लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई अब विकास पे हो, हम यही उम्मीद करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश सिंह।